नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान दिया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार ने एचआरटीसी के घाटे और निजी बस ऑपरेटरों की मांग का हवाला देते हुए ये बस किराया बढ़ाया है। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें कैबिनेट ने देश की बड़ी विद्युत कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम से 4 जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मिनिमम जो किराया है ना, जैसे पहले 5 रुपए किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-7 सालों से बसेस के किराए भी नहीं बढ़ाए गए और प्राइवेट ऑपरेटर्स है या एचआरटीसी है, उनकी मांग है कि भाई उनके बढ़ाए, मगर कभी किराए नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ ये मिनिमम किराया जो है 5 रुपए से बढ़ा करके उसको 10 रुपए। सपना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रीन एनर्जी हो और हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण जो है वो ठीक रहे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने का जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है, इसको और मजबूत करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस है, उनको भी जो है सरकारी बिल्डिंगों में पीपी मोड पे जो है वो ला किया जाएगा, पीपी मोड पे किया जाएगा। और अभी इसमें कहा है कि जैसे शिमला में और जगह जो है प्राइवेट होटल्स में 44 चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप कर लिए गए हैं। 23 जो है वो चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप्स में भी सेटअप कर लिए गए हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे जनविरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किराए में वृद्धि करने से गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज देश सहित प्रदेश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। चैत्र नवरात्र के आखिरी और 9वें दिन आज माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मानवता की सेवा का संदेश भी देता है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में स्वच्छता अभियान और झंडा फहराया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसके उपरांत भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण किया जाएगा। 7 से 13 अप्रैल तक बूथ चलो अभियान होगा, जिसमें सभी प्रमुख कार्यकर्ता एक एक करके बूथ पर जाएंगे और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। मूल रूप में 1951 में बना जनसंघ, जिसका समावेश 1977 में जनता पार्टी में कर दिया गया था, को 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के रूप में खड़ा किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने
कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण और पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, कर्मचारियों को राहत, सवारियों को आफत। हिमाचल में दोगुना हुआ न्यूनतम बस किराया, अब चुकाने होंगे 10 रुपये। अनुबंध काल में कर्मियों को वेतन वृद्धि देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। दिव्य हिमाचल की खबर है, 500 ml प्लास्टिक बोतलें होंगी बंद, पर्यावरण संरक्षण के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।